एक 65 साल की वृद्ध बेवा महिला होती है। उसका हंसता खेलता परिवार होता है। बेटी दामाद साथ ही रहा करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि आखिरकार वो दिन भी आया जब उसकी बेटी को लेबर पेन शुरू हुआ। प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। गरीब होने के बाद भी माँ ने सारी तैयारी पूर्व से कर रखी थी। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, इसके लिए उस 65 वर्षीय वृद्ध बेवा माँ ने बेटी का प्रसव शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में कराने का फैसला किया और इसलिए प्रसव पीड़ा होने पर उसने अपनी बेटी और दामाद को 18 फरवरी 2025 को शहर के एक बड़े सरकारी अस्पताल में भेजा। बेटी दामाद शहर के बड़े सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं। पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है। पति अपनी पत्नी को ढांढस बांधता है और कहता है कि तुम्हारी माँ के कारण ही आज हम लोग यहाँ अस्पताल में इलाज कराने आए हैं, यहाँ तुम्हारा प्रसव कराने आए हैं। जबकि गांव में आज भी लोग 2.5 माह से ही प्रसव कराते हैं। यह सब बातें हो रही थी कि अचानक 24 फरवरी 2025 को मोबाइल की घंटी बजती है। गांव की मितानिन का फोन देखकर वह रिसीव करता है। आगे कुछ कहता इसके पहले ही सामने से गांव की मितानिन कहती है कि भैया जल्दी से जल्दी गांव आ जाओ। युवक पूछता है क्या हुआ, घर में सब ठीक तो है, माँ की तबीयत ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। युवक का इतना कहना था कि सामने से फोन कट जाता है। युवक परेशान। इसके बाद वह अपनी पत्नी को कहता है मैं कुछ देर में ही लौट कर आता हूँ, थोड़ा काम है। वह अपनी पत्नी को अस्पताल में छोड़कर गांव की तरफ भागता है। कुछ ही समय में वह घर पहुंचता है। देखता है घर के बाहर गांव की मितानिन खड़ी है। दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी होती है। वह जैसे ही दरवाजे की कुंडी खोलकर घर के अंदर जाता है, घर के अंदर का नजारा देखकर वह भौचक्का रह जाता है। उसके सास की रक्त रंजित लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। एक आंख पर किसी ने लकड़ी घुसेड़ दी थी। सिर व चेहरे पर चोट के गंभीर निशान थे। देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके सिर पर ईंट से तब तक वार किया है जब तक उस वृद्ध महिला की मौत नहीं हो गई। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह कहानी छत्तीसगढ़ के अत्यंत पिछड़े ग्रामीण इलाके की है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सचिन खुदशा, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुलेटिन में। ऑनलाइन बुलेटिन के इस YouTube चैनल पर आप नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की जो सच्ची कहानी है वह छत्तीसगढ़ के सरगुजा रियासत अंतर्गत बलरामपुर जिले के चांदो थाना क्षेत्र का है। बलरामपुर जिले के चांदो थाना क्षेत्र के ग्राम नवाडीह कला पियार टोली में एक वृद्ध बेवा महिला तिलासो नाग, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष के आसपास होती है, की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कराने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच कार्रवाई शुरू की। महिला का शव देखकर
पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि इतने निर्मम तरीके से किसी की हत्या कैसे की जा सकती है। और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था और जैसा कि महिला का घर और परिवेश था, उसे देखकर पुलिस को लूट या दूसरी किसी चीज का कोई मामला नहीं लग रहा था। पुलिस सोच रही थी फिर इस महिला से ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी। पुलिस ने जमीन विवाद का एंगल बनाकर जांच करना शुरू करती है, तो पता चलता है कि इस आदिवासी परिवार के पास ज्यादा जमीन भी नहीं है, तो जमीन विवाद का भी कोई मामला नहीं बनता। पुलिस इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझा लेने का दावा कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस पर इस मामले को सुलझाने का दबाव भी बन रहा था। इसके बाद पुलिस मृता के घर के आस पड़ोस से ही, आस पास के लोगों से ही अब पूछताछ करना शुरू करती है। इधर पुलिस पोस्टमार्टम का रिपोर्ट इंतजार कर रही थी, तो दूसरी तरफ वह हत्यारे को पकड़ने के लिए मुखबिरों का जाल बिछाए हुए थी। इसी दौरान पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट मिलते हैं कि जिसके बाद गांव के ही बोडरा उर्फ रूपदेव नाग पर पुलिस का शक जाता है। बोडरा उर्फ रूपदेव नाग का घर मृतक महिला के घर के पास ही था। पुलिस उसे हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है, तो पूछताछ में पुलिस आरोपी जो होता है वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की सख्ती बरतने पर वह जल्द ही टूट जाता है और उस वृद्ध महिला की हत्या करने का अपराध स्वीकार कर लेता है। पुलिस ने उस आरोपी से पूछा कि तुम्हारी उस गरीब वृद्ध महिला से क्या दुश्मनी थी, उस बेवा महिला को तुमने इतनी निर्ममता से क्यों मारा। तो आरोपी बोडरा उर्फ रूपदेव नाग ने जो कहानी बताई वो किसी भी सभ्य समाज के लिए नासूर से कम नहीं है। मानवता पर कलंक का यह वो टीका है जो तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी लोगों के बीच गहरे जड़ें जमाए हुए है। पूछताछ में आरोपी रूपदेव नाग ने पुलिस को बताया कि उसके 3 बच्चे थे। 2 साल के भीतर एक पुत्र और एक पुत्री की सड़क दुर्घटना में और पानी में डूबने के कारण मौत हो गई थी। अब वह ऐसा समझने लगा था कि कोई उसके परिवार पर जादू टोना कर रहा है। अब जो उसका तीसरा बच्चा होता है उसे भी कुछ समय से या कुछ समय बाद कम दिखाई देने लगा था। धीरे धीरे करते हुए उसके तीसरे बच्चे की आंखों की रोशनी लगभग बिल्कुल ही जा चुकी थी। आरोपी रूपदेव नाग को संदेह था कि 65 वर्ष की महिला तिलसो नाग जादू टोना करती है। उसके जादू टोना करने से ही उसके परिवार में ये घटनाएं हो रही हैं। घटना के 1-2 माह पहले जादू टोना करने के आरोप लगाकर उसने उस वृद्ध महिला के साथ मारपीट भी की थी, जिसे स्थानीय स्तर पर ही शांत कर लिया गया था। तब पुलिस ने पूछा, अच्छा बताओ, तुम महिला को मारना चाहते थे लेकिन तुमने उसकी आंख में लकड़ी क्यों घुसेड़ा। तो आरोपी ने बताया कि उसे संदेह था कि मृतका तिलासो नाग घर परिवार के सदस्यों पर जादू टोना करती है। इसी कारण असमय परिवार के सदस्यों की मौत हो रही है। एक बच्चे की आंखों की रोशनी कम हुई तो वह विचलित हो गया था
वह बच्चे का इलाज कराने डॉक्टर के पास नहीं गया, बल्कि वह गांव के ही नीम हकीम के पास चक्कर काट रहा था, झाड़ फूक करा रहा था। वह बदले की भावना लिए घूम रहा था। वह किसी की मौके की तलाश में था। इस बीच उसे पता चलता है कि उस बेवा महिला की बेटी गर्भवती है। अब वह मौके की तलाश में ज्यादातर समय महिला के घर के आसपास ही बिता रहा था। 18 फरवरी 2025 को दामाद के साथ शहर जाने की जानकारी मिलने के बाद अब वह महिला के घर के आसपास ही चक्कर काट रहा था, लेकिन उसे सही मौका नहीं मिल रहा था। इस तरह की मौके की तलाश करते करते 5 दिन बीत गए थे। 24 फरवरी को वह सही मौके की तलाश कर रहा था। उसने देखा कि आस पड़ोस में कोई भी नहीं है। घर के अंदर में भी वृद्धा अकेली है। 23 फरवरी की रात को वह महिला के घर गया। सबसे पहले उसने अपने साथ लाया हुआ एक लकड़ी का नुकीली लकड़ी को महिला की आंख में घोंप दिया। वह दर्द से बचाव में अब चिल्लाती। उसके पहले आरोपी ने पास में पड़े ईंट से उसके आंख, चेहरा व सिर पर लगातार वार करने लगा। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि 65 वर्षीय वृद्ध महिला की अब मौत हो गई है, फिर उसके बाद वह यहां से भाग जाता है। भागते समय उसने घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर लेकर जेल भेज दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई में चांदो थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह टेकाम और चौकी गणेश मोड़ प्रभारी ओम प्रकाश पटेल व अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आज के इस वैज्ञानिक युग में बाबा, तांत्रिक, जादू टोना जैसी बातें अक्सर ही सामने आती रहती हैं। चाहे ग्रामीण परिवेश हो या शहर, हर जगह बाबाओं का जाल बिछा हुआ दिखता है। हमें इस तरह के अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। जब कभी कोई परेशानी या समस्या आए, कोई शारीरिक तकलीफ हो, तो किसी तांत्रिक ओझा के पास जाने के बजाय नज़दीकी डॉक्टर के पास जाए, सरकारी अस्पताल जाए और अपना इलाज कराए। झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, इससे दूर रहे। मृतक महिला तिलासो नाग पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन तिलासो नाग को पढ़ाई नहीं करने का जीवन भर मलाल रहा। लेकिन उसने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसे शिक्षित किया और अपनी बेटी के लिए पढ़ा लिखा शिक्षित दामाद ढूंढा। बेटी को जब प्रसव पीड़ा हुई तो उसने गांव की धाई मां से नहीं, बल्कि अपनी बेटी का प्रसव कराने शहर के बड़े सरकारी अस्पताल भेजा। जनजाति समुदाय से आने वाली यह बुजुर्ग महिला ने कभी अंधविश्वास को तरजीह नहीं दी, लेकिन वह खुद ही अपने ही समुदाय के एक शख्स के अंधविश्वास का शिकार हो गई। दोस्तों, आप जहां भी रहें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। कल एक नई सच्ची कहानी के साथ आपसे मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं सचिन खुदशाह। जय हिंद, जय भारत।